चलिए देखते हैं आज क्लास ट्वेल्थ। आज पहले पता करते सिलेबस क्या है। सब्जेक्ट ये केमिस्ट्री में, कैसे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या देखेंगे? रसायन, हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। चलिए इसमें देखिएगा आपका, इसमें कितने चैप्टर आपको पढ़ना है। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है आपको? 10 चैप्टर। 5 ऑर्गेनिक रहेगा और 5 इनऑर्गेनिक, 5 ऑर्गेनिक और 5 इनऑर्गेनिक। समझ में? अब देखिएगा कौन कौन से चैप्टर एक बार हम लिख देते हैं तो समझ में आएगा। पहला देखिएगा आपका विलियन है। पहला चैप्टर में आप क्या है? विलियन पढ़ेंगे। क्लास 12 के पहला चैप्टर यही है। और दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन। दूसरा चैप्टर यही है, विद्युत रसायन। और तीसरा कौन सा है? रासायनिक की। तीसरा चैप्टर यही है। और चौथा देखिए कौन सा है? चौथा है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। और पांचवा चैप्टर देखिए कौन सा है? पांचवा उप सहसंयोजी यौगिक। सबसे अच्छा चैप्टर यही है, उप सहसंयोजी यौगिक। और छठा चैप्टर कौन सा है? छठा चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। छठा चैप्टर ये रहा। सातवां चैप्टर देखिए कौन सा है? एल्कोहल और फिनॉल और ईथर। आठवां चैप्टर देखिए क्या है? कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड। यही है। देखिएगा हमने इसका फार्मूला लिख दिया। कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड है। और 9वां चैप्टर क्या है आपका? एमीन। कौन सा है? एमीन। और 10वां चैप्टर है जैविक अणु। चलिए देखिए, यही केमिस्ट्री में 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। देखिए फिर से देखिएगा, क्लास 12th में रसायन विज्ञान में आपका सब सिलेबस क्या है? सिलेबस आपको कितना है? 10 चैप्टर पढ़ना है। 5 ऑर्गेनिक, 5 इनऑर्गेनिक। चलिए देखिएगा, पहले इनऑर्गेनिक 5 देखते हैं। पहला कौन सा है? विलियन। दूसरा कौन सा है? विद्युत रसायन। तीसरा कौन सा? रासायनिक भगत। चौथा कौन सा? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। और पांचवा क्या है? उपसर्जी यौगिक। ये क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिएगा ऑर्गेनिक में क्या होता है? इसमें ढेर सारे रिएक्शन आएंगे और इसमें क्या आएंगे? न्यूमेरिकल आएंगे। चलिए देखिएगा, इसमें देखिएगा छठा चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। सातवां चैप्टर का एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आठवां चैप्टर कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड। अब बताएंगे कैसे होगा, बहुत सिंपल है। 9वां चैप्टर क्या आंसर? एमीन। और 10वां चैप्टर क्या है? जैविक अणु। जैविक अणु ये एक बायोलॉजी का चैप्टर माना जाता है, लेकिन पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे। समझ में आ? चलिए ये 10 चैप्टर है। और 10 चैप्टर में सबसे पहले आज मैं पढ़ाऊंगा कौन सा? विलियन। बहुत आसानी चैप्टर है ये, सबसे आसान। यही पढ़ेंगे तभी आगे जाके समझ में आएगा। चलिए देखते हैं विलियन। चलिए देखिएगा, पार्ट 1 चैप्टर में विलियन। विलियन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। चलिए मैं पहले बताना चाहता हूँ, ये विलियन
यही आपको पढ़ना। पहला चैप्टर, पहले नाम चैप्टर का नाम से समझिएगा बिलियन होता क्या है। चलिए देखिएगा, बिलियन मतलब कि इसका सिंपल डिफिनीशन पहले बताते हैं। बिलियन होता क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान मिश्रण, मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन। विलयन। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। दो या दो से अधिक हमने बताया ना, जैसे कि आप शरबत बना रहे, सपोज दैट आपने शरबत बनाया, तो देखिएगा पहले आप पानी लेंगे, फिर उसके बाद चीनी डालेंगे, उसके बाद क्या डालेंगे, और नींबू भी डाल सकते हैं, और क्या बेल, ढेर सारा सामग्री डाल सकते हैं। कहने का मतलब दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी होगा। कभी भी एक चीज से शरबत नहीं बनता, हमेशा देखिएगा दो से अधिक ही रहेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? विलयन। समान मतलब घुलने वाला। अब क्या करेंगे आप, नमक और बालू किसी एक में मिलाएंगे तो वो विलयन थोड़ी में बनेगा। चलिए देखिएगा, विलयन देखिए डिफिनीशन याद हो जाए। दो या दो से अधिक समान मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन। विलयन का मतलब समझ में आया? दो या दो से अधिक समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। अगर नहीं याद होगा तो दोबारा फिर से कमेंट करेगा, फिर से बताएंगे। चलिए विलयन का, और देखिएगा विलयन के प्रकार। अगला हेडिंग क्या देखेंगे? विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। विलयन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक विलय होता है और एक विलायक होता है। अब देखिएगा विलायक, आप समझिएगा विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। अब यही दोनों पूरे चैप्टर में मिलेंगे, विलय और विलायक। यही पढ़ते पढ़ते आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझिएगा, देखिएगा विलयन पढ़े हैं तो विलयन में अगर मतलब कि कुछ कर डालते हैं तो देखिएगा, विलय हमेशा विलयन का वह अयवर, विलयन का वह कर जो कम मात्रा में प्रयुक्त हो। विलय हमेशा क्या होगा? कम। और विलायक क्या होगा? हमेशा अधिक। वह विलयन जिसमें विलय के अवयव कम मात्रा में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? विलय। और ये क्या होगा? जो अधिक मात्रा में प्रयुक्त होगा वो विलायक होगा। समझ में आया? विलय और विलायक क्या होगा। अब देखिएगा विलय और विलायक, अब देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कैसे ये विलय और विलायक कैसे होगा। देखिएगा, हमने चीनी और पानी का एक शरबत बनाया। चीनी और पानी का एक शरबत बनाया, तो चीनी क्या होता है? चीनी हम तो थोड़ी मात्रा में डालते हैं, कम मात्रा में। मतलब कि पानी मात्रा ज़्यादा होता है, चीनी की मात्रा कम होता है। जब कम मात्रा में डालते हैं, जो चीज़ कम मात्रा में होता है आपके विलयन में, उसे क्या कहा जाता है? विलय। जो चीज़ आपके शरबत या विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहा जाता है? विलायक। समझ में आया? अब देखिएगा ढेर सारे एग्जाम्पल है। जैसे हमने कहा विलय और विलायक ने, अब एक एग्जाम्पल के तरीके से समझिएगा। जैसे हमने लिया एक लोटा पानी और उसमें 2 बूंद हमने क्या डाल दिया? इंक। एक लोटे पानी में 2 बूंद क्या डाल दिया? इंक। अब देखिए कम मात्रा कौन सा है? इंक। अधिक मात्रा कौन सा है? पानी। तो ये क्या होगा? कम मात्रा वाला विलय और अधिक मात्रा वाला विलायक। समझ में आया? अब डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? जो कम मात्रा में प्रयुक्त होता है उसे विलय, जो अधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है विलायक। ये रहा फिर से विलयन। दो या दो से अधिक समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलय दो प्रकार के होते हैं, विलय होता है, विलायक। विलय हमेशा कम होता है, विलायक हमेशा अधिक होता है। यही है। अब देखेंगे विलयन का वर्गीकरण। अब क्या देखेंगे? विलयन का वर्गीकरण। विलयन देख चुके, अब विलयन के प्रकार। अब क्या देखेंगे? विलयन के वर्गीकरण। अब समझिएगा विलयन का वर्गीकरण। चलिए देखिएगा विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिएगा विलयन का वर्गीकरण तीन तरीकों से पढ़ना पड़ता है। एक इकाई के आधार पर, पहले कण के आधार पर देखिए, पहले कण के आधार पर, दूसरा क्या देखेंगे? मात्रा के आधार पर, और तीसरा क्या देखेंगे? इकाई के आधार पर। इकाई के आधार पर देखिए, पहला कण, दूसरा मात्रा और तीसरी इकाई। कण का मतलब समझिएगा, कण के आधार पर क्यों पढ़ना पड़ता है? देखिएगा
जब आप विलेन बनाते हैं, जब भी आप विलेन बनाएंगे, अगर कोई विलेन डालेंगे, मतलब कोई विलेन डालेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आकार होगा। जैसे हमने चीनी डाल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ आकार होगा, वो आकार उसका कितना होगा उसी के आधार पर ये पढ़ना है। अब मात्रा में देखिएगा, हमने क्या कहा, इंक डालना पड़ता है ना, कितना डाल रहे हैं। अगर मान लीजिएगा 1 लोटा पानी है तो 1 बोरा चीनी तो डालेंगे नहीं, समझ गया, तो उसमें मात्रा देखेंगे कितनी मात्रा में डालना है। अब मान लीजिए सपोज दैट हमें 2 लोग को खाना बनाना होगा तो 5 किलो आलू थोड़ी ना काटेंगे, कभी मतलब 2 लोग में जितना एडजस्ट हो जाए उतना। तो ये मात्रा के आधार पर, इकाई के आधार पर, यूनिट के साथ, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूनिट। यूनिट इनकी इकाई क्या होती है, विलियन की, इसमें पढ़ना पड़ता है। चलिए देखिएगा, पहला कौन सा देखेंगे, कण के आधार पर, उसके बाद मात्रा के आधार पर, उस पर इकाई। चलिए देखते हैं कण के आधार। चलिए, कण के आधार पर विलियन का वर्गीकरण। चलिए देखिए, कण के आधार पर कितने होते हैं। कण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला देखिएगा, बहुत सिंपल तरीका है, वास्तविक विलयन। और दूसरा क्या देखेंगे आप, कोलाइडी विलयन। और तीसरा देखेंगे निलंबन। यही है 3 प्रकार। कण के आधार पर देखेंगे, पहला वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन, और तीसरा क्या होता है, निलंबन विलयन। देखिएगा, विलयन का वह विलयन, देखिएगा एक डिफिनीशन बता देते हैं पहले। विलयन जिसमें विलय के कण 0.001 से 0.01 माइक्रोन मीटर के बीच का होता है, उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। चलिए देखिएगा, वास्तविक विलयन किसे कहा जाता है। देखिए, वह विलयन जिसमें विलय के कण 0.001 से 0.01 माइक्रोन मीटर के बीच का होता है, मतलब इससे ऊपर नहीं होंगे, न तो इससे कम के होंगे, तो वो कौन सा विलयन कहलाएगा, वास्तविक विलयन। जैसे एग्जांपल में बताना होगा, क्या बताएंगे, जैसे कि ऐसा विलयन लीजिएगा जो देखिए घुल जाए, जैसे चीनी और पानी हमने घोल दिया, घोलने के बाद क्या चीनी के कण दिखाई देते हैं, नहीं, तो वो किसका एग्जांपल है, वास्तविक विलयन का। दूसरा देखिएगा, नमक भी घोल सकते हैं, चीनी घोलिए या नमक घोलिए, वो किसके उदाहरण है, वास्तविक विलयन। कहने का मतलब ये था कि वास्तविक विलयन को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, वास्तविक विलयन को नग्न आंखों से नहीं देखा जाता। देखिएगा, एक चीज और बता दूं, माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, एक माइक्रोन में 10⁻⁶ मीटर होता है। ये देखिएगा, न्यूमेरिकल करते समय ये आएगा। और देखिएगा कोलाइडी विलयन क्या होता है। कोलाइडी विलयन में क्या करिएगा, सेम वह विलयन जिसमें विलय के कण, बस ये चीज हमेशा रहेगा, बस आकार वाला ये पोजीशन चेंज हो जाएगा। देखिएगा 0.01 से लेके 0.1 माइक्रोन मीटर के बीच का होता है, उसे क्या कहेंगे, कोलाइडी विलयन। देखिएगा फिर से, वह विलयन, ये देखिए यही सेम चीज आएगा, वह विलयन जिसमें विलय के कण, हमेशा विलय देखेंगे, विलायक नहीं, विलय, क्योंकि चीनी हमारा क्या होता है, विलय होता है। पानी का कण के आधार पर थोड़ी ना पढ़ेंगे, चीनी के कण के आधार पर पढ़ेंगे, हमेशा किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, विलयन का वर्गीकरण विलय। देखिएगा 0.01 से लेकर 0.1 माइक्रोन मीटर के बीच का होता है, तो वो क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन। जैसे एग्जांपल देखिएगा, इसमें क्या क्या आएगा आपका, रक्त आएगा,
दूध आएगा। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा लाइट इशू था, मतलब कट गया था, मतलब ये सेकंड पार्ट में अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो, समझ रहे, वो पार्ट 1 करके अपलोड कर देंगे और ये पार्ट 2 इसके आगे का। चलिए हम यहीं से बता रहे थे कण के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। देखिएगा पहला वास्तविक विलयन हम बता रहे थे कि वह विलयन जिसमें विलय के कण 0.001 से लेकर 0.01 माइक्रोमीटर के बीच का होता है तो वास्तविक विलयन। और देखिएगा अब इसके कोलाइडी विलयन क्या होता है, 0.01 से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर के बीच का होता है, उसे क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन। जैसे हमने क्या बताया था, दूध, रक्त, और जो चाउमीन वाला क्या आता है, स्वास्थ्य, वो भी क्या किसके अंतर्गत है, कोलाइडी विलयन। और तीसरा देखिएगा निलंबन। निलंबन देखिएगा, निलंबन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलय के कण 0.1 से बड़ा हो, उसे क्या कहा जाता है, निलंबन विलयन। देखिएगा फिर से वास्तविक विलयन जिसमें कणों का कण 0.01 से लेकर 0.01 माइक्रोमीटर के बीच का होता है वास्तविक विलयन। कोलाइडी विलयन 0.01 से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर के बीच का होता है कोलाइडी विलयन। 0.1 से बड़ा होता है क्या कहा जाता है, निलंबन विलयन। निलंबन विलयन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे क्या होता है, आप एक लोटा पानी लीजिएगा, एक लोटा पानी में क्या करिएगा, सॉरी एक लोटा नहीं, एक गिलास लीजिएगा, एक गिलास में क्या करते हैं, उसमें चॉक लीजिएगा, चॉक जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, उसमें क्या करिए, पानी में घोल दीजिए। पानी में घोलने के बाद और देखिएगा चॉक कभी धीरे धीरे घुल जाएगा। घुलने के बाद उसके छोटे छोटे कण वो नीचे गिलास के नीचे बैठे रहेंगे, तो उसे क्या करते हैं, आंखों से देख सकते हैं, नम आंखों से, तो ये क्या हो जाता है, निलंबन विलयन का उदाहरण है। जैसे पानी और बालू का एक कैसे उदाहरण, निलंबन का। और देखिएगा एग्जाम्पल में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले जैसे रक्त है, रक्त दे दिया जाएगा, ये आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, क्या कहेगा, वास्तविक विलयन है कि कोलाइडी विलयन है कि निलंबन है कि एक और दे दिया जाएगा तनु विलयन। तो वही मैं आपको बताना पड़ेगा, रक्त क्या है, कोलाइडी विलयन। समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, कण के आधार पर आपका खत्म हुआ। अब इसके बाद क्या देखेंगे, मात्रा के आधार पर, क्या देखेंगे, मात्रा के आधार पर। चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। देखिएगा मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण 3 प्रकार के, कितने, 3, भूलिएगा मत कभी जिंदगी में। पहला होता है तनु विलयन। तनु जानते हैं ना, लड़की के नाम से याद करे जाइएगा, तनु विलयन। और दूसरा क्या होता है, सांद्र विलयन। दूसरा कौन सा होता है, सांद्र विलयन। और तीसरा क्या होता है, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। देखिएगा मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के, एक तनु विलयन होगा, एक सांद्र विलयन होगा और एक संतृप्त विलयन होगा। चलिए बात करते हैं तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन देखिएगा मात्रा मतलब कम ज्यादा के हिसाब से करेंगे। अब कैसे देखेंगे, कम और ज्यादा के हिसाब से देखिएगा। और देखिएगा वह विलयन जिसमें विलय देख रहे हैं, विलय पढ़ रहे हैं, वह विलयन एक लिख दे रहे हैं, वह विलयन जिसमें विलय कम मात्रा में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहेंगे, तनु विलयन। वह विलयन जिसमें विलय कम मात्रा में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है, तनु विलयन। अब तनु विलयन का एग्जाम्पल समझिएगा, ऐसे तनु मतलब कम कैसे कहेंगे, कम ज्यादा कैसे। अब देखिएगा एक गिलास पानी ले लीजिएगा या तो एक बाल्टी पानी, उसमें क्या करिए, वो क्या कहते हैं, इंक डालिएगा। इंक कुछ देर बाद 2-4 कम ही मात्रा में डालेंगे, कुछ देर बाद देखेंगे पानी क्या हो जाता है, पूरा क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, अगर नीले रंग के डाले रहेंगे। और वो देखिएगा जो क्या कहते हैं लड़कियां लोग, वो क्या करते हैं उसमें लगाते हैं गोड़ में बुकनी रंग, और रंग डाल देंगे क्या हो जाएगा, वो कुछ देर बाद क्या हो जाता है,
मतलब जैसा लाल रहेगा तो लाल हो जाएगा, गुलाबी रहेगा तो गुलाबी हो जाएगा। तो वो क्या है, तनु विलयन के एग्जाम्पल, मतलब हल्की मात्रा में डालेंगे और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, तनु विलयन। अब देखिए बात करेंगे सांद्र विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन के इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन। क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन। देखिएगा सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घुला हो, मतलब इससे ज्यादा ही रहेगा, अधिक नहीं कि अधिक, इसका मतलब नहीं कि एक जग पानी में एक बोरा चीनी डाल दिया, ऐसा नहीं। देखिएगा वह विलय जिसमें विलय के कण अधिक अधिक या अधिक मात्रा में घुला होता है, अधिक मात्रा में घुला होता है, वो क्या कहा जाता है, सांद्र विलय। बस देखिए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वह विलय जिसमें विलय अधिक मात्रा में घुला होता है उसे क्या कहेंगे, सांद्र विलय। समझ में आया। अब देखिएगा संतृप्त विलय क्या होता है। संतृप्त देखिएगा इसमें टेम्परेचर फिक्स रहता है। देखिएगा स्थिर ताप व दाब, स्थिर ताप व दाब। देखिएगा स्थिर ताप व दाब जिसमें विलय पदार्थ की अतिरिक्त मात्रा न घोली जा सके। देखिएगा संतृप्त क्या, इसका एक बड़ा भाई भी होता है, सॉरी छोटा भाई, इसे क्या कहा जाता है, असंतृप्त। असंतृप्त देखिएगा संतृप्त अलग होता है और असंतृप्त अलग होता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेचुरेटेड और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अनसेचुरेटेड। देखिएगा स्थिर ताप और दाब पर जिसमें विलय पदार्थ की अतिरिक्त मात्रा न घोली जा सके उसे क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन, और जिसमें घोली जा सके वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त। देखिएगा मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन। और ये चौथा मत कर दीजिएगा, ये इसी का अपर रूप होता है। तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलय कम मात्रा में प्रयुक्त होता है, तनु विलयन जिसमें अधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है, सांद्र विलयन स्थिर ताप और दाब पर जिसमें विलय पदार्थ की अतिरिक्त मात्रा न घोली जा सके, संतृप्त जिसमें घोली जा सके उसे क्या कहा जाएगा, असंतृप्त। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। अब अगला क्या पढ़ेंगे, इकाई के आधार पर। क्या पढ़ेंगे, इकाई के आधार पर। इकाई के आधार पर नहीं आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इकाई के आधार पर क्या होता है। चलिए 2 हो गया, पहले मात्रा के आधार पर और दूसरा कण के आधार पर, दोनों पढ़ चुके। अब तीसरा देखिएगा इकाई के आधार पर। चलिए देखिएगा इकाई के आधार पर। इकाई के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। देखिएगा इकाई के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। याद करे रहिएगा, यहीं से क्वेश्चन, यहीं से ध्यान से पढ़िए। इकाई के आधार पर देखिएगा पहला क्या होता है, भौतिक इकाई, और दूसरा क्या होता है, रासायनिक इकाई। रासायनिक इकाई देखिएगा इकाई, अच्छा यहाँ पे गलत लिखा होगा, ऐसे लिखिएगा, हिंदी में थोड़ा गलत हो जाता है। देखिएगा भौतिक इकाई और दूसरा रासायनिक इकाई। अब देखिएगा इसमें भी प्रकार होते हैं। पहला देखिएगा भौतिक इकाई। देखिएगा भौतिक इकाई कितने प्रकार से पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा भार प्रतिशतता, प्रतिशतता को परसेंटेज कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है, आयतन प्रतिशतता, आयतन, भार प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। और तीसरा क्या पढ़ना होगा आपको, भार और आयतन प्रतिशतता। और चौथा क्या पढ़ना आपको, पीपीएम, या क्या पढ़ेंगे, पीपीबी,
पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ये अभी पढ़ेंगे, अभी डिटेल में अभी बता रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है। टॉपिक आपको पहले क्लियर रहना चाहिए। पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये, तो उसके बाद खुद आएंगे रासायनिक इकाई में। इसमें देखिएगा कितना पढ़ना है आपको। पहला आपको क्या पढ़ना है, नॉर्मलता। क्या पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मलता। इसमें न्यूमेरिकल है, देखिएगा नॉर्मलता। और दूसरा क्या है, मोलरता, मोलरता। और तीसरा क्या है, मोललता, मोललता। देखिएगा मोलरता अलग हो जाता है और मोललता अलग। और चौथा क्या है, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज चौथा। और पांचवा क्या है, फॉर्मलता, फॉर्मलता। देखिएगा कैसे पढ़ना है। इकाई के आधार पर दो प्रकार के, भौतिक इकाई और रासायनिक इकाई। अब देखिएगा भौतिक इकाई में क्या पढ़ना पड़ेगा, भार प्रतिशतता। दूसरा क्या पड़ेगा, आयतन प्रतिशतता। तीसरा क्या पढ़ना पड़ेगा, भार और आयतन प्रतिशतता। चौथा क्या पढ़ना पड़ेगा, पीपीएम और पीपीवी। और रासायनिक इकाई में देखिएगा नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाग और फॉर्मलता। यही देखिएगा, यही 5 टॉपिक से एक पेपर में न्यूमेरिकल बनता है आपके। देखिएगा इस बार के जो पेपर दे रहे हैं 2024 में, उनका पेपर लेके देखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन मतलब कि पूरे सॉल्यूशन चैप्टर से ही एक न्यूमेरिकल फिक्स रहता है, पूछेगा। चलिए देखते हैं पहला क्या होता है, भार प्रतिशतता। उसके बाद क्या देखेंगे, आयतन प्रतिशतता। उसके भार और एक आयतन प्रतिशतता देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, पीपीएम। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए, चलिए देखिएगा पहला कौन सा है, भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता। चलिए इसे देखा जाता है इंग्लिश में क्या करते हैं, वेट परसेंट। क्या कहेंगे, वेट परसेंटेज। देखिए क्या होता है, सिंपल तरीका, भार प्रतिशतता। प्रतिशत मतलब 100 समझिएगा, मैथ वाले जानते होंगे। देखिएगा 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, क्या, ग्राम में मात्रा, मात्रा उस विलयन की क्या कहा जाता है, उस विलयन की भार प्रतिशतता कहलाता है। चलिए देखिएगा भार प्रतिशतता क्या होता है, 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, उस विलयन की क्या कहलाता है, भार प्रतिशतता। अब चलिए देखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला यानी सूत्र देखेंगे क्या होता है, सूत्र। चलिए देखिएगा सूत्र क्या होता है, विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। ये देखिएगा भार प्रतिशतता का सूत्र होता है। ये क्या होता है, भार प्रतिशतता का सूत्र होता है, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। 100 मत भूलिएगा, नहीं तो आंसर आपका क्या आएगा, गलत ही आएगा। चलिए देखिएगा इसको W/W भी ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज प्रदर्शित करने के लिए। चलिए देखिएगा एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं, पहले समझिएगा भार प्रतिशतता होता है क्या। 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, उस विलयन की क्या कहलाती है, भार प्रतिशतता। ये देखिएगा बहुत आसानी से, यहाँ नहीं याद होगा तो आपको कहीं नहीं याद होगा। कोचिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पे याद होना चाहिए। चलिए देखिए सूत्र, विलेय पदार्थ की ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। चलिएगा एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे हो। चलिए देखिए, चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन क्वेश्चन करा देंगे 50 ग्राम 50 ग्राम NaCl में 200 ग्राम विलयन में घोला गया है तो उस विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये देखिएगा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान होता है। भार प्रतिशतता या तो विलय विलायक दे के क्या पूछेगा, भार प्रतिशतता पूछेगा, या तो विलय दे के विलय दे के विलायक पूछेगा। बस क्या करिएगा, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता। दो वैल्यू दे के तीसरा पूछ लेता है, दो हमेशा दिए रहेगा, एक नहीं। चलिए देखिएगा, हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। देखिएगा विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या है, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या है 50। और ये कम वाला हमेशा क्या होता है विलय। अगर देखिएगा नहीं आ रहा है तो सिंपल तरीका है, जो देखिएगा क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, पढ़ते समय में क्या है 50 और 200, 50 क्या है कम, 200 क्या है ज्यादा, तो 50 ग्राम क्या है कम, तो कम वाला हमेशा क्या होता है विलय, कम वाला हमेशा क्या होता है विलय। और अधिक वाला क्या होता है विलायक, अधिक वाला क्या होता है विलायक। चलिए देखिएगा 50 और विलयन अधिक 200 ग्राम 200, और ये देखिएगा प्रतिशत का है तो 100 से मल्टीप्लाई गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, काट देंगे कितना आ जाएगा 25। तो आंसर क्या है आपका 25%। ऐसे नहीं तो W/W%, ये क्या हुआ आंसर हुआ। भार प्रतिशतता समझ में आया। क्वेश्चन किसी भी टाइप का दे, क्या करिएगा फार्मूला से भटकिए मत। फार्मूला में क्या होता है विलय पदार्थ की ग्राम में बटे विलयन का ग्राम में इंटू 100, उससे कभी मत भटकिए, कभी आपका न्यूमेरिकल गलत ही नहीं होगा। चलिएगा सेकंड देखते हैं कि एक और कराएंगे। चलिए देखिए एक और न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। ये नमक का सूत्र है, याद कर लीजिएगा, 11 तो पढ़े नहीं होंगे, सीधा 12 में एंट्री। कुछ सूत्र होंगे जो आपको हम याद करा देंगे। चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, 100 ग्राम यूरिया, ये यूरिया का फार्मूला है, यूरिया को 400 ग्राम विलयन में घोला गया है तो उस विलयन की भार प्रतिशतता